मेरे माता बहन भाइयों, सुरुचि ने कहा मेरी बड़ी बहन कौन है और सुरुचि क्या है, सुनीति क्या है। जो शुभ नीतियों पर चलने वाली है वही सुनीति है। सुरुचि कौन है? जो स्वयं की रुचि में रहे, उसे न सास से मतलब, न ससुर से मतलब, न बच्चन से मतलब, काल से कोई मतलब ही ना है। दो तो आज के जमाने में सुरुचि है और पहले भी वही सुरुचि थी। और जो सारी नीतियों को जानते हुए अपने को परिवार को गठन में बांध करके लेके चले, परिवार को एकत्रित बना करके चले, सारी नीतियों को 100 नीतियों को जानने वाली हो, वही सुनीति है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो सुनीता और सुरुचि दोनों रह रही हैं, लेकिन सुरुचि ने ये शर्त रख दी महाराज उत्तानपाद से कि मैं इस घर में जब पैर रखूंगी, महाराज मेरी जो सौत घर में रह रही है उसको निकाल करके दूसरे महल में पहुंचा दो तो मैं महलों में रह सकती हूँ, और उसकी ड्यूटी लगा दीजिए, महलों पर काग बढ़ाने के लिए चली जाए सुनीता, उससे कहो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं सुरुचि, उस बेचारी ने मेरी बहुत सेवा की है, जब से आई है तब से मुझे पलकों की तरह रखा है अपने सामने, मेरे को कभी कष्ट नहीं होने दिया, कभी मेरे को प्यास ने भी नहीं व्यापा। हम मुंह से शब्द नहीं निकाल पाए तब तक हमारे लिए सुनीता हाजिर थी, लेकिन ये दशा उनकी ना करा उस समय। सुरुचि को महाराज उत्तानपाद समझा रहे हैं। सुरुचि कहने लगी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एक तो आप बड़े बूढ़े हो, पहले तो संतान होगी नहीं, समझ रहे हो महाराज? बोलो बोले। हाँ, क्या कह रही हो? कहे जरे हैं जब बुढ़ापे में तुम्हारी आंखन में पानी इतना ना रो तो शादी करे वो चंदे दांत दतिया गुजारे, नाक नासिक कान कानपुर में खड़े हैं, कमर टूट के तीर कमान बनी जा रही है, ब्याह करबे के लिए चंदे हमारे कहवे से जा घर में जो बैठी है ना पहली बारी बाहर निकाल दे तो भली भलाई है, नहीं खूब पड़े तो तुम्हारे को तैयार खड़ी है हम तो है। भला ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती है रानी? आप अंदर महलों में चलो। महलों में क्या है? अरे मेरी बड़ी रानी ने मुझसे कह करके तुम्हारी शादी करवाई है। आप उसको निकाल दीजिए घर से बाहर, जो मैं कह रही हूँ ना, जो मेरी आप सुन रहे हैं वो काम करें, उसको बाहर निकालो और काग बिड़ाने की ड्यूटी उस मेरी सौत को दे दो। वैसे भी आप बुजुर्ग हो चुके और बुजुर्ग अवस्था में कोई बच्चा हुआ तो मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है कि वो मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ देगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तो जन्म की बाज है, अगर बाज नहीं होती तो मैं दरवाजे पर तुम्हारे पर नहीं आती। मुझे उसके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, पता नहीं कब मेरे बच्चे का गला घोटते वो डायल बन करके मेरे सामने खड़ी हो जाए, दीवार बन करके महलों में मेरे सामने आ जाए। नाथ, आप मेरे कहने से उसको घर से बाहर निकालो, मेरे महलों पर जाकर के काग बिड़ा देगी सुनीता तो इस घर में रहूंगी, अन्यथा मेरा डोला मेरे पियर के लिए वापस करवा दो। हाय मेरे माता बहन भाइयों, समय बीतता हुआ गया। समय व्यतीत होता गया। एक दिन का जिक्र है कि महाराज उत्तानपाद घर से चले हैं शिकार खेलने के लिए, और उससे पहले दशा ये हुई थी कि सुनीता की बर्बादी कर डाली, महलों से बाहर निकलवा दिया। सुरुचि ने कहा कि बाहर चली जा, मेरे तेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, मेरे बच्चे को जन्म देते ही तू मार दे, मेरे